नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 27 दिसंबर 2021। तो देखिए मार्केट आज अच्छा खासा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा था और नीचे से इसको सपोर्ट मिला और फिर नीचे से अच्छा खासा रिकवरी दिया मार्केट ने। तो आप देखिए बैंक निफ्टी में, जैसे हमने कल पोस्ट मार्केट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर ये नीचे, यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया जैसा है, ये यहाँ पर, तो अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। तो जैसे ही ये खुलने के बाद इसके नीचे गया, आप देखिए जैसे ही ये जो लेवल था इसके नीचे प्राइस गया, इतना था नीचे गया। अगर मैं इसको काउंट करने जाऊं कि ये कितना होता है, आप देखें तो यहाँ से तकरीबन यहाँ तक प्राइस गया है, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट वहां से नीचे गया। और देखिए फिर नीचे पे यहाँ पर ये जो डिमांड जोन था वहां से थोड़ा बहुत ऊपर ही, मतलब यहाँ से कहीं पर उसको सपोर्ट मिला और यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 900 पॉइंट जैसा रिकवरी दी मार्केट ने। तो काफी आज अच्छा ट्रेडिंग डे था। अगर खुलने पे जो हमने कल पोस्ट मार्केट में एनालिस्ट किया था कि जैसे ही ये पिवट जो है ये निकलता है तो हमें शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें शॉर्ट का टारगेट मिला 350 पॉइंट नीचे। और फिर यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू हाई हाई लग रहे थे, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर एंटर होते तो ये अच्छा खासा मूव आपको मिल जाता। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम यही चीज रहा। मैंने आपको कहा था कि अगर हमें शॉर्ट जाना है तो हम बैंक निफ्टी में जाएंगे एज कम्पेयर टू निफ्टी। और देखिए निफ्टी इतना नीचे नहीं गया, अगर मैं इसको काउंट करूं तो निफ्टी आप देखिए 75 पॉइंट गया, बट बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे चला गया। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा नीचे से उसको सप्लाई जोन था, उसको काफी ज्यादा नेगेटिव उसमें मोमेंटम चल रहा था, इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी प्रेफर किया था। पर देखिए जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है और दूसरा ये गैप एरिया से सपोर्ट हो सकता है। आप देखिए ऑलमोस्ट ये गैप एरिया से ही प्राइस ऊपर गया है और कंटिन्यू ऊपर जाता गया। तो लेट्स सी आज जिस तरह से प्राइस नीचे से सपोर्ट मिला है, ऊपर गया है, तो कल क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके लिए। ऑलमोस्ट 82 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो है सपोर्ट एरिया, मैंने बताया था कल भी कि ये जैसे टूटता है तो हम शॉर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर रेट टू रेट एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर उस हिसाब से किया होता तो भी हम रेट टू रेट एग्जिट होके अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ टारगेट मिलता है। अब ये जो है ये सप्लाई जोन इतनी वैलिड नहीं है स्विंग टाइम फ्रेम के लिए। इंट्राडे में कल अगर इधर खुलता है, कुछ इस तरह से रिएक्शन आता है तो फिर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, बट स्विंग में अभी ये सप्लाई जोन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्विंग में तो नहीं है फिलहाल। लेट्स सी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कुछ सेटअप वगैरह हो तो यहाँ पर देखिए एक ये सेटअप दिख रहा है मुझे, ये वाला। यहाँ पे प्राइस आया, रुका और फिर अच्छा खासा होल्ड करके ऊपर की तरफ गया है। तो पॉसिबल है कि कल अगर फ्लैट भी खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है, गैप अप खुलता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से नीचे आ रहा है तो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि अगर नियर बाय लेवल पे कुछ सप्लाई जोन हो और वहां से अगर नीचे जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट प्लान कर सकते हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी इंट्राडे में। बट स्विंग में तो हमें शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है। स्विंग पे अगर सपोज यहाँ से इस तरह से नीचे ही जा रहा है तो यहाँ पर कहीं पर आने के बाद यहाँ से अगर फिर जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में। अगर फ्लैट या ये खुल के थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुलता है, यहाँ पर कहीं पर खुलता है और यहाँ से इस तरह से साइडवेज जाके अगर ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो यहाँ पर कहीं पर हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। यहाँ तक के टारगेट के लिए मिडल एरिया तक का सप्लाई जोन आ सकता है और हमारा इजी 40 to 50 पॉइंट का टारगेट अचीव हो सकता है। सीधा डिमांड जोन पे खुलता है और यहाँ से हाई हाई लगते हैं तो लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। काफी ऊपर खुलता है तो फिर वेट करेंगे, थोड़ा पुल बैक आने के बाद फिर जैसे ही हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो पॉसिबल जितने भी 3 से 4 मुझे सिनेरियो लग रहे हैं, मैंने सबके ऊपर आपको व्यू दे दिया है कि इस कंडीशन में हमें ये चीज करना चाहिए। शॉर्ट जो है यहाँ से इस तरह से नीचे जाए तो भी बैंक निफ्टी में देखेंगे निफ्टी में शॉर्ट थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। हाँ सपोज इधर खुलता है, कुछ भी रीजन की वजह से मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन खुल रहा है
100 पॉइंट 125 पॉइंट जैसा, और यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाने की वजह से अगर इस तरह से नीचे ही जा रहा है, तो फिर ये जैसे डिमांड जोन वगैरह ब्रेक होता है यहाँ पर पुल बैक पर, यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट इसका चांसेस बहुत कम लग रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 200 पॉइंट जैसा क्लोज आया है। लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो स्विंग पे यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट लग रहे हैं मुझे। तो कल अगर ऊपर खुलता है या तो फिर अगर यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेता है तो हमें लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये हमारा स्विंग का प्लानिंग रहेगा। लेट्स सी, इंट्राडे में देख लेते हैं कुछ जोन वगैरह हो तो। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा अगर ऊपर खुलता है और ऊपर खुलने के बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर कंटिन्यू इस तरह से ऊपर ही जा रहा है तो फिर अपना निफ्टी में लॉन्ग रहेगा। अगर ऊपर नहीं सस्टेन करता है, भाई यहाँ पे खुलता है और यहाँ पर इस तरह से जाने के बाद साइडवेज हो जाता है और फिर इस तरह से लो लो लग रहे हैं, तो 2 से 3 लो लो लगने दीजिए, फिर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा, दूसरा हमारा यहाँ तक का रहेगा बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए। दूसरा सपोज नीचे यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है और यहाँ पर प्राइस साइडवेज जाने के बाद अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हम निफ्टी में यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे ये लेवल तक से। बैंक निफ्टी में लॉन्ग भी, बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम दिया है इस तरह से ऊपर की तरफ। तो अभी इसमें भी स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। यहाँ पर कहीं पर अगर बैंक निफ्टी हमें मिलके यहाँ से अगर हाई लगते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट रहेगा, यहाँ पर कहीं पर मिलता है तो यहाँ से लॉन्ग रहेगा, इन बिटवीन रहता है। अगर लो लो लगते हैं तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करेंगे, अगर हाई लगते हैं तो निफ्टी लॉन्ग करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस है। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट ट्रेड एट बेस्ट लोकेशन।